हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल PS कोचिंग सेंटर में। गाइज, आज हम लोग क्लास 10th का इतिहास पढ़ेंगे, जिससे मैं आपको चौथे चैप्टर के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को बताऊंगा। यह चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से प्रतिवर्ष प्रश्न पूछा जाता है, अतः आप इस चैप्टर के प्रत्येक प्रश्न को अच्छा से देखिए, याद कर जाइए तथा इस वीडियो को अपने साथियों तक शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी अच्छा से पढ़ सकें। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है, गद्दर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गद्दर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? ऑप्शन है गुरुदयाल सिंह 1916 ईस्वी में, चंद्रशेखर आजाद 1920 ईस्वी में, लाला हरदयाल 1913 में या सोहन सिंह भाखना 1918 ईस्वी में। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में गद्दर पार्टी की स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? आपका ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919 या 16 अप्रैल 1919। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसमें काफी लोग मारे गए थे। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1916, 1918, 1920 या 1922। तो आपको याद होगा कि लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, जो कि ऑप्शन ए दिया गया है। ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? ऑप्शन है सितंबर 1920 ईस्वी कलकत्ता में, अक्टूबर 1920 ईस्वी अहमदाबाद में या नवंबर 1920 ईस्वी फैजपुर में या दिसंबर 1920 ईस्वी नागपुर में। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सितंबर 1920 ईस्वी कलकत्ता में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था। नेक्स्ट, और यह पारित हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? ऑप्शन है 1920 ईस्वी तुर्की, 1920 अरब, 1920 फ्रांस या 1920 नागपुर। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1920 तुर्की, 1920 तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? ऑप्शन है 1920 ईस्वी भुज, 1930 ईस्वी अहमदाबाद, 1930 ईस्वी दांडी यात्रा या 1930 ईस्वी रंपा विद्रोह। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1930 ईस्वी दांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? ऑप्शन है 1929 ईस्वी लाहौर, 1931 ईस्वी कराची, 1930 ईस्वी कोलकाता या 1937 ईस्वी बेलगांव। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1929 ईस्वी लाहौर, 1929 ईस्वी लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? ऑप्शन है 1923 ईस्वी गुरु गोलवलकर, 1925 ईस्वी के.वी. हेडगेवार, 1926 ईस्वी चित्रनंद दास या 1923 ईस्वी लालचंद ने। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1925 ईस्वी के.वी. हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? ऑप्शन ए अहमदाबाद, बारडोली, खेरा या चंपारण।
तो आपको याद होगा कि अहमदाबाद आंदोलन के बाद ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी, जो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर ए है, ए वाला बी में लिखा गया है, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रंपा विद्रोह कब हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है। रंपा विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन है 1916 ईस्वी, 1917 ईस्वी, 1918 ईस्वी या 1919 ईस्वी। तो आपका आंसर होगा 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था, 1916, ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय या स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट, किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था? किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था? ऑप्शन है लाजपत राय, दूसरा है IN जोशी, तीसरा ऑप्शन है सत्यभक्त, चौथा है MN राय। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, MN राय ने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था, MN राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है अली मुसालिर ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? अली मुसालिर ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? ऑप्शन है संथाल विद्रोह, मोपला विद्रोह, रंपा विद्रोह या खोंड विद्रोह। तो आपको पता होगा कि अली मुसालिर ने मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया था, मोपला विद्रोह, ऑप्शन बी आपका सही है, मोपला विद्रोह। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी या बदशाह खान कहा जाता है? निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बदशाह खान कहा जाता है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, आगा खां, सर सैयद अहमद खां या खान अब्दुल गफार खां। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खान अब्दुल गफार खान को सीमांत गांधी या बदशाह खान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपारण विद्रोह कब हुआ था? चंपारण विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन है 1916 ईस्वी, 1919 ईस्वी, 1918 ईस्वी या 1917 ईस्वी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1917 में चंपारण विद्रोह हुआ था, 1917 ईस्वी, ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट है किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? पहला ऑप्शन है 1909 ईस्वी में, यानी दूसरा है 1919 ईस्वी में, तीसरा 1935 ईस्वी में और चौथा है 1926 ईस्वी में। तो आपको पता होगा कि 1909 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया गया था, उसी अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1879 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में, 1883 ईस्वी में या 1885 में। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ऑप्शन है A.O. ह्यूम, WC बनर्जी, बदरुद्दीन तैयबजी या एनी बेसेंट। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, WC बनर्जी, ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है A.O. ह्यूम, WC बनर्जी, बदरुद्दीन तैयबजी या एनी बेसेंट। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, A.O. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए थे, A.O. ह्यूम, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, कैप्टन मोहन सिंह या रविन्द्रनाथ टैगोर। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे, ऑप्शन बी सही है, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट,
किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? ऑप्शन है 1922, दूसरा है 1924, तीसरा ऑप्शन है 1927 और चौथा ऑप्शन है 1928। तो आपका आंसर होगा सन 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? आपका ऑप्शन है 1921 ईस्वी, 1928 ईस्वी, 1929 ईस्वी या 1936 ईस्वी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टीपू सुल्तान शासक थे, यानी आपको बताना है कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। ऑप्शन है मैसूर, शिमला, कश्मीर या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, मैसूर। टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। ऑप्शन है मुंगेर, खगड़िया, पटना या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। पटना जो कि बिहार की राजधानी है। नेक्स्ट, अंकुरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? अंकुरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन है सूर्यवर्मन द्वितीय, नूरोदम सिहानोक, कुआंग, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्यवर्मन द्वितीय। ये भी बार बार प्रश्न पूछा जाता है, तो इन सारे प्रश्नों को आप अच्छा से याद कर जाइए। तो गाइज, इस चैप्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न यही खत्म हो जाता है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसके माध्यम से आपके सभी विषयों की तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।